रेनगोकू एंड उजुई दोनों ने इतनी ज्यादा इंटेंस बैटल लड़ी एंड लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में थे, फिर भी वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन क्यों नहीं कर पाया। अगर वो अवेकन कर लेते तो बैटल के दौरान क्या होता है एंड भाई स्टोरी कैसे जाती। आपको पता है हमने स्टोरी में देखा था कि उन दोनों ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं किया था, फर्स्ट तांजीरो ने किया था। लेकिन ऐसा है क्यों भाई, तांजीरो ने ऐसा क्या अलग कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कैसे होता है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो 200 बीट्स पर सेकंड से ज्यादा धड़कनी चाहिए, तुम्हें एक लाइफ और डेथ की सिचुएशन में होना चाहिए, तुम्हारे पास एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए, या फिर तुम्हारा जो लीनिएज है वो सन ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। एंड अगर तुम सोचने जाओ तो रेनगोकू एंड उजुई दोनों ने ये वाली बैटल्स को बहुत ज्यादा इंटेंसली लड़ा था। रेनगोकू के अंदर तो भाई अपना हार्ट था, तो उसने तो बहुत ज्यादा ही गर्म कर दिया था अपनी बॉडी को, क्योंकि वो तो यूज भी फ्लेम ब्रीदिंग करता है ना। तो उन्होंने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन क्यों नहीं किया। तो भाई इस सवाल को आंसर देने के लिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे मेनली दो चीज कही जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनगोकू जब अपना डीमन स्लेयर मार्क का अवेकन कर पाए, उससे पहले ही आकाजा ने उसकी बॉडी को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया था कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। उजुई के पास भी ये सेम चीज हुई कि हाँ वो बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल लड़ा था, लेकिन आपको पता है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी वे में लड़ता है, वो असैसिन बैकग्राउंड से है, तो इतना ज्यादा इंटेंसली नहीं लड़ा था कि उसके हार्ट बीट बढ़े या फिर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़े। आपको पता है उसको पॉइजन भी कर दिया था, इसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक भी हो गई थी। एंड दूसरी मेन चीज तो यहाँ पे यही आती है कि इनका जो लीनिएज है वो सन ब्रीदिंग से कनेक्टेड नहीं है, एंड इसकी वजह से ही अपना तांजीरो अपने जो डीमन स्लेयर मार्क है उसको अवेकन सबसे पहले कर पाया। बेसिकली क्या होता है, जो मुइचिरो है वो भी अपने कोकुशिबो भाई का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, लेकिन उसने भी पहले नहीं किया, क्योंकि हाँ वो उसका डिसेंडेंट जरूर है, लेकिन जो स्पिरिचुअल प्योरिटी होती है ना सन ब्रीदिंग की, वो उसके अंदर नहीं आई थी जो तांजीरो के अंदर आई। योरोइची की जो भी मेमोरीज थी वो तांजीरो के जो भी बाप दादा के दादा थे उन्होंने ये कर ली थी, इनहेरिट की थी। एंड भाई आपको पता है वो हर साल सन ब्रीदिंग तो कर ही रहे थे, इसकी वजह से जो अपने तांजीरो भाई है उसके अंदर अपने योरोइची का लीनिएज आया, एंड इसकी वजह से ही वो सबसे पहले डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर पाया। एंड उसकी वजह से जो दूसरे सारे हाशिराज हैं उनके अंदर भी डीमन स्लेयर मार्क चला गया। अब बात करते हैं कि अगर अपने रेनगोकू एंड उजुई डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेते अपनी बैटल के दौरान तो क्या होता। अभी अब जब भी तुम डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेते हो तो तुम्हारी जो स्पीड एंड स्ट्रेंथ एंड परसेप्शन होता है वो सारी ही बढ़ जाती है। परसेप्शन से हमारा मतलब ये है कि तुम्हें जो ये जो डीमन होते हैं उनके हार्ट क्या है, उनका जो सीवियर एरिया क्या है इंजर्ड करने वाला, वो तुम्हें दिख जाता है। यही चीज होती है जिसकी वजह से जो हाशिराज होती है उनको बहुत ज्यादा एड होती है। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि रेनगोकू वर्सेस आकाजा की फाइट कैसे जाती। तो जब अपने रेनगोकू के पास इतने ज्यादा बफ होते हैं तो जो वो आकाजा की रीजनरेशन है उसको काउंटर आसानी से कर पाता। आपको पता है आकाजा ने उसको इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया था क्योंकि वो रीजनरेट ही इतना ज्यादा फास्ट कर रहा था कि अपने रेनगोकू उसको कुछ कर ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रेनगोकू उसको टो टू टो लड़ सकता है। लेकिन क्या रेनगोकू उसको हरा सकता है? तो सैडली इसका आंसर अभी नो ही है, क्योंकि अपर मून जो 3 है, टॉप 3 है, उनको सिंगल हैंडेडली हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इस बार भी आकाजा का पलड़ा भारी होगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी, आपको पता है नॉर्मल जो सिनेरियो था उसमें भी दिन जल्दी हो गया था, तो अपने रेनगोकू भाई उसको होल्ड ऑफ जरूर कर सकते हैं आकाजा को दिन तक। इन दिन में ऑब्वियसली आकाजा को भागना ही पड़ता। अगर उजुई की बैटल की बात करें तो उसके लिए काइंड ऑफ गुड न्यूज है, क्योंकि उसके पास तो ऑब्वियसली तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु उसका सपोर्ट तो था ही। एंड इसके अलावा अगर उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी आ जाता तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ पाती, तो भाई जो हमने ये फ्लैशी बैटल देखी थी ना एनिमे में, वो और भी ज्यादा फ्लैशर हो जाती। जैसे मैंने कहा उसका बैकग्राउंड ही असैसिन का है, तो वो स्पीड में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। एंड भाई इस बार तो उसकी स्पीड डबल हो चुकी है। ग्यूतारो को वो रिलेटिवली ईज के साथ हरा देता अगर हम कंपेयर करने जाए ओरिजिनल फाइट के साथ। इस बार भी वो इंजर्ड जरूर होता, लेकिन उसको रिटायरमेंट लेनी पड़े, इतनी ज्यादा इंजरी नहीं होती। एंड अब बात करते हैं मेन स्टोरी की। अगर हम रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो रेनगोकू एंड उजुई इजीली टॉप 5 हाशिराज में आते हैं। अगर इस बार इनके पास डीमन स्लेयर मार्क है तो इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब ये जाने वाले हैं तब क्या होने वाला है। क्या इस बार वो कुछ डेथ्स होती है जो हाशिराज की उसको बचा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपर मून 1 की, अपने कोकुशिबो भाई की। आपको पता है जो मेन स्टोरी होती है उसमें साने में मुइचिरो और गेनिया मिलके कोकुशिबो को लड़ रहे होते हैं। उसके बाद जो अपना अंधा बंदा होता है वो भी उसको आता है, एंड भाई ऐसे ही वो कोकुशिबो को हराते हैं। लेकिन मैं पहले ही एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअली में कोई भी हाशिराज जो अपर मून 3 है टॉप के, उनको हराते नहीं है। क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें बताऊं जिन्होंने मांगा नहीं पड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोकुशिबो की बात करते हैं तो उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं क्या बन चुका हूं, मैंने अपने भाई को मार दिया, ये सब कर दिया, तो भाई मुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे करके कोकुशिबो की विली चली जाती है फाइट करने की, एंड वो हार जाता है। दूसरी चीज डोमा की बात करें तो भाई डोमा मस्ती मस्ती में मर जाता है, उसको पॉइजन कर देता है, एंड इसकी वजह से हमें उसकी ट्रू स्ट्रेंथ देखने को ही नहीं मिली। एंड तीसरी आकाजा की बात करें तो उसको भी अपनी ह्यूमन लाइफ याद आ जाती है कि मेरी तो पत्नी थी यार, मैंने इतने लोगों को मारा, मैं क्या कर रहा हूं। एंड ऐसे अपनी आकाजा की भी जो व्हील होती है लड़ने की, वो चली जाती है, एंड ऐसे ही अपने वो भी मर जाता है। तो इसकी वजह से हमें
अगर ऐसे बात करने जाए कि ओहो इंटेंस बैटल चल रही है, तो वो गलत होगा, क्योंकि अगर इंटेंस बैटल चल रही होती तो कोकोशिबा वगैरह उनको आसानी से हरा देते। लेकिन फिर भी हम स्टोरी के अराउंड जाते हैं, तो अगर रेन गोकू ज्वाइन करता है सानेमी को, तो भाई उनकी बैटल को काइंड ऑफ ईज मिलता, क्योंकि अगर तुम कंपेयर करने जाओ गेनिया का सपोर्ट टू रेन गोकू, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफर करेगा। इन इस बार तो उन सबकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इस बार भी मुझे लगता है सिनेरियो सेम ही होगा, लास्ट में हाजी में आएगा अपना उनको बचाने के लिए, लेकिन इस बार डेथ्स वो प्रिवेंट कर सकते हैं गेनिया एंड मुइचिरो की, क्योंकि इस बार रेन गोकू है, हाजी में है, सानेमी है। इसकी वजह से उनकी जो बैटल होगी वो काइंड ऑफ ईज से जाएगी, एंड जो डेथ होगी वो शायद से रेन गोकू एंड हाजी में की ही होगी, एंड जो अपने दूसरे 3 बंदे हैं वो बच जाएंगे। दूसरी बात करते हैं अपने उजुहिकी की, वो क्या करेगा। तो जो मेन स्टोरी होती है उसमें अपनी मित्सुरी होती है, वो नाकी में से लड़ने जाती है, ये बीवा वाली प्लेयर होती है ना, ये इन्फिनिटी कैसल आर्क जिसको चेंज कर रही होती है उसको। अपने उजुई भाई की स्पीड डबल हो चुकी है, उसका मैं जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड असैसिनेशन में है, तो वो नाकीमो को रिलेटिवली ईज से बचा सकते हैं। इसकी वजह से जो मित्सुरी एंड ओबेनाई की डेथ होती है बाद में, वो बच सकती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इतनी अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसको यूज नहीं करेंगे। एंड तीसरी बात करते हैं आकाजाकी, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चेंज आएगा। इसको फाइट फिर से अपने गियू एंड तांजीरो ही करेंगे, लेकिन अपना तांजीरो होगा वो इस बार अपने ज्यादा इमोशंस में नहीं आएगा। आपको पता है उसको अवेंज करना था रेन गोकू को, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दिमाग से सोच नहीं रहा था। इस बार वो शायद से स्ट्रेटेजिकली फाइट कर सकते हैं, उसको और भी ज्यादा हाजिरा मदद कर सकते हैं। लेकिन इन दी एंड क्या होगा, तो मुझे लगता है मेन स्टोरी के अलावा हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की डेथ बच सकती है, जैसे मैंने कहा मित्सुरी, ओबेनाई, मुइचिरो एंड गेनिया। लेकिन जो बाकी सारे हाशिराज है वो फिर से मरेंगे। लेकिन इसमें मैं काउंट नहीं कर रहा हूं गियू एंड सानेमी को, क्योंकि वो दोनों इतने ज्यादा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग थे, तो शायद से वो दोनों भी बच सकते हैं, जस्ट लाइक मेन स्टोरी। सानेमी का मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस बार अगर म्यूइचिरो वगैरह अपनी डेथ नहीं देंगे तो सानेमी के लिए काइंड ऑफ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यस, हम ये चीज लेके पढ़ते हैं कि भाई 4 एक्स्ट्रा लोग बच गए हैं, तो यही सिनेरियो ठीक होगा। लेकिन क्या मुजान के साथ जो फाइट थी वो अलग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा बाकी सारे हाशिराज है वो मुजान के साथ लड़ते लड़ते ही निपट जाएंगे, एंड इन दी एंड तांजीरो को ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी उसको मारने के लिए। यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकता है कि तांजीरो एंड रेन गोकू जाए आकाशा से लड़ने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए, एंड गियू भाई जाए कोकोशिबो के साथ। लेकिन ये सारी चीजों को हाइपोथेटिकली है, इसके बारे में तुम थियरीज ही कह सकते हो। ऑब्वियसली ये कुछ कॉन्क्रीट चीजें तो है नहीं जिसको हम प्रूव कर पाए, तो इन दी एंड ये सब थियरी बन जाती है। तुम्हारा क्या मानना है, अगर रेन गोकू इन उजुई इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान होते तो क्या चीजें अलग जाती, कौन लोग बच सकते थे, एंड स्टोरी में क्या चीजें हो सकती थी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।